रात का तीसरा पहर था। चांदनी रात में गांव के एक कोने में बसी पुरानी हवेली के पास अजीब सी हरकतें दिख रही थीं। हवेली के मालिक वृद्ध अमरनाथ अचानक गायब हो गए थे। गांव वाले अचंभित थे और हर कोई इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन था। गांव के सबसे साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपने दोस्त राहुल और निधि के साथ मिलकर हवेली की छानबीन शुरू की। हवेली के एक कोने में अर्जुन को एक गुप्त दस्तावेज मिला। दस्तावेज में एक प्राचीन नक्शा था जिसमें कुछ गुप्त स्थानों का जिक्र था। नक्शे का अनुसरण करते हुए तीनों ने गांव के पास स्थित घने जंगल की ओर रुख किया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और जंगल की रहस्यमयी आवाजें उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। अचानक उन्हें एक सुनसान कुटिया दिखाई दी। कुटिया के दरवाजे पर एक अजीब सा प्रतीक चिन्ह अंकित और कुटिया के अंदर उन्हें कुछ पुरानी किताबें और एक चाबी मिली। किताबों में प्राचीन समय की कहानियां और मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह चाबी हवेली के किसी गुप्त कमरे को खोल सकती है। उन्होंने कुटिया की हर चीज की जांच की और फिर चुपचाप गांव लौट आए। सुबह होते ही वे फिर से हवेली पहुंचे। चाबी का उपयोग करके उन्होंने हवेली के तहखाने का दरवाजा खोला। तहखाने में उन्हें एक और गुप्त कक्ष मिला। कक्ष के अंदर एक बड़ी सी तिजोरी थी। तिजोरी पर एक ताले के साथ वही अजीब सा प्रतीक चिन्ह था जो उन्होंने कुटिया के दरवाजे पर देखा था। चाबी तिजोरी के ताले में घुमाते ही तिजोरी खुल गई। अंदर एक चमचमाता हुआ हीरा रखा था। इसके अलावा एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, इस हीरे की शक्ति तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगी। अर्जुन ने हीरे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह साधारण हीरा नहीं था। हीरे को छूते ही अर्जुन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने देखा कि हवेली के कोनों में छुपे हुए दरवाजे खुल रहे थे। दरवाजों के पीछे की सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया। अमरनाथ ने अपनी सारी संपत्ति गांव के गरीबों के लिए छोड़ दी थी और वह सिर्फ यह देखना चाहते थे कि कौन इस रहस्य को सुलझा पाता है। इस घटना ने अर्जुन और उसके दोस्तों को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने गांव में शिक्षा और विकास के लिए काम करना शुरू किया। उनकी इस पहल से गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ और सभी ने मिलकर गांव को खुशहाल बना दिया। अर्जुन, राहुल और निधि ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव में खुशियां लौट आईं और अमरनाथ ने अपनी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। इस घटना के बाद अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलेगा। निष्कर्ष इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।